हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला। गाइस, रीजनिंग के पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टाइप 1 के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से। वैसे टाइप 2 वाले क्वेश्चंस लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पर बैंक की परीक्षा में इस पोर्शन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टाइप 2 के क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना होगा। टाइप 2 का जो टॉपिक है उसका अर्थ है ये अर्थपूर्ण शब्द। इसमें अर्थपूर्ण शब्द बनाने होते हैं हमें। देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। इस पर आधारित प्रश्नों में सामान्यतः 3 या 4 अंग्रेजी के अक्षर दिए गए होते हैं। इन अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण शब्दों की संख्याओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी बनने वाले शब्द सामान्य शब्द या इंग्लिश में वर्ड होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः बैंक की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी और भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने भी सेट पेपर मॉक टेस्ट काफ़ी लगाए, उनमें काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें। इसमें दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको जो आपकी वर्ड पावर है, तो वर्ड पावर आपकी अच्छी होना चाहिए। मींस आपकी जो वोकेबुलरी है वो आपको आना चाहिए। हालांकि पूछे जाते हैं कॉमन से ही वर्ड जो सबको आते हैं, पर हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले जो हमको नहीं, तो आपको इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए वर्ड की, तो आप आराम से इस रीजनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो उदाहरण दिया हुआ है हम वो उदाहरण सॉल्व करके देखते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है, ये आप देखेंगे कि OEHM है ना, अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो गाइज इसमें एक तो आपको वोकैब अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा इसमें जो कंडीशन दी गई हैं बस हमें उस कंडीशन को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है ना। अब इस वाले उदाहरण में बोला गया है कि ये OEHM जो अक्षर दिए हुए हैं, इनसे आपको एक वर्ड मतलब कितने वर्ड बन सकते हैं इनका एक बार प्रयोग करके। ठीक है ना। तो आप देखेंगे इससे हमारा जो है HOME होम जो है हमारा एक इससे बन के आ रहा है। बाकी इससे कोई अर्थ नहीं बन सकता है। जैसे आप और तरह से रख के देखेंगे तो MOHE ये कोई अर्थपूर्ण नहीं है ना। OHME ये भी कोई अर्थपूर्ण नहीं। अर्थ, होम का अर्थ हमें पता है, होम का अर्थ होता है घर। तो हमको अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं और उसका हमें आंसर देना है। तो हमारे हिसाब से इसमें होम एक ही बनता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी इस उदाहरण का। ठीक है ना गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने और भी एग्जाम्पल लिए हैं क्वेश्चंस, तो वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे HTUTR के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार। यहाँ एक बार का अर्थ ये है दोस्तों, जैसे HTUTR दिया हुआ है ना। अब इससे हमें अगर कोई वर्ड बनाना है तो हम डबल H नहीं लिख सकते। T 2 बार दिया हुआ है तो 2 बार ले लेंगे, पर हम 3 बार T नहीं लिख सकते। R एक बार दिया हुआ है तो हम 2 बार लिख सकते। ठीक है ना। तो एक बार का अर्थ यहाँ पर ये है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ लिखा है कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। बनाए गए शब्द का 5वां अक्षर आपका उत्तर होगा। तो जो हमारा शब्द बनेगा ना, उसका जो 5वां अक्षर आएगा, ठीक है ना गाइस, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। अगर एक शब्द बनता है तो उसका 5वां अक्षर हमारा आंसर होगा। ठीक है। उसमें बोला यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो आपका उत्तर एक्स होगा, है ना। अगर आपका एक से अधिक यानी 1+ बनते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा, एक्स लगा देना है। और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता, मान लीजिए कोई शब्द नहीं भी बन रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, वाई होगा। तो हमें ये 3 कंडीशन दी होगी कि अगर एक हमारा बनता है तो उसका 5वां जो अक्षर होगा वो हमारा आंसर होगा। यदि एक से अधिक बनता है तो हमें एक्स लगाना है, और यदि एक भी नहीं बनता है तो हमें वाई लगाना है। ठीक है गाइस। तो हम देखेंगे STUTR से यहाँ पर सिर्फ एक ही अक्षर बन सकता है, वो TRUTH, ट्रुथ।
ट्रुथ एक ही बन सकता है ना, तो ट्रुथ अकेला बन सकता है। तो इसका जो पांचवा अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर कौन सा हुआ, एच। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा एच। एच ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है ना गाइस, बस हमको एक बार उसमें जो कंडीशन दी गई है उसको देखना है और आपके वोकैब के हिसाब से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, मैं उसका ध्यान रखें। ठीक है ना गाइस, तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शब्द प्रेडिकामेंट के तीसरे, अब यहाँ पर कंडीशन दे रहा है ना, तो हम तीसरा लिख लेंगे PREE, तीसरा है, हम इस पर टिक करते चलते हैं गाइस। प्रेडिकामेंट में ई तीसरा, सातवां ई के बाद सातवां तीसरा ई था, तो तीसरा 4 5 6 सातवां हो गया ए, सातवें आठवां हो गया एम और 10वां एम के बाद 8 9 10 एन 10वां। ठीक है ना, तो तीसरे सातवें आठवें और 10वें से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, है ना। अगर कोई बन सकता है तो हमारा आंसर जो है ना वो तीसरा अक्षर लगाना। अब यहाँ पे ये कंडीशन दे दी है, तीसरा वाला लगाना है। ठीक है ना, तीसरा। और यदि वैसा कोई शब्द नहीं बनता है तो उत्तर हमारा एक्स होगा। यदि कोई नहीं बनता है तो हमारा उत्तर क्या होगा, एक्स। ठीक है ना, और एक से अधिक अगर ऐसे शब्द बनते हैं, एक से अधिक बनते हैं, यदि अगर एक से अधिक बनते हैं 1 प्लस होंगे तो हमारा उत्तर होगा वाई। ठीक है, हमारा उत्तर होगा वाई। तो अब हम इसमें जो कंडीशन दी है उसको अप्लाई करते हैं। उसको अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं, तो हमारा जो इसमें तीसरा अक्षर, हमने ये अक्षर निकाल लिए थे, तीसरा ई था, ई के बाद हमारा सातवां था ए, है ना, सातवें के बाद आठवां था हमारा एम, उसके बाद 10वां था हमारा एन। तो अब ये चार अक्षरों से आप कितने शब्द बना सकते हैं वो हमें देखना है। तो हम इस पे देखेंगे EAMN से। एक तो हम बना सकते NAME, नेम, है ना। इसका आपको अर्थ पता है, इसका अर्थ होता है नाम। नाम के बाद नेम बन गया एक हमारा। दूसरा हमारा एक बन सकता है मीन जो कमीने टाइप के या दुष्ट टाइप एक वर्ड आता है, नेगेटिव वर्ड है, तो हम वो लिख देते हैं, ये प्रयोग होता है। एक मीन हो गया। और एक हम बना सकते MANE, इसका अर्थ होता है घने बाल। ठीक है ना, मीन का अर्थ होता है घने बाल। तो इनसे हमारे जो है 3 हम शब्द बना सकते हैं। तो इसमें कंडीशन दी थी कि अगर एक से अधिक बनेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा, वाई। तो वाई ये ऑप्शन ई में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ई। ठीक है ना गाइस, ये विजय बैंक क्लर्क 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है शब्द ऑर्गेनाइज से। शब्द ऑर्गेनाइज शब्द के पहले, तीसरे, पांचवे, आठवें, है ना। इससे हमसे बोला है पहला, तो हम पहले पे टिक करते हैं। पहला, तीसरा यानी जी, उसके बाद पांचवा यानी एन, ठीक है ना, और आठवां 5 6 7 8 यानी ई। आठवें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक पहले वाले की तरह कि अगर तीसरा अक्षर एक कोई बनेगा तो उसका तीसरा अक्षर हमारा आंसर होगा। और अगर एक से ज़्यादा शब्द बन सकते हैं तो उत्तर वाई में दें। यदि 1 प्लस अक्षर बनता है तो उत्तर हमारा क्या होगा, वाई होगा। और अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है, यानी अगर कोई नहीं बनता है, तो उसका उत्तर होगा एक्स। ठीक है गाइस, तो ये कंडीशन के हिसाब से हमें चलना है। तो पहले हम अपने अक्षर उठा लेते हैं। हमने अपने अक्षर उठाए OGNE हमारे ये अक्षर हैं। तो अगर आप इनसे शब्द अर्थपूर्ण कोई बनाएंगे तो GONE, गुण ही एक यहाँ पर एक हमारा शब्द बन सकता है। गुण, गो वेंट, गुण, गो की थर्ड फॉर्म होती है जिसका अर्थ होता है जाना, है ना। तो गुण हमारा एक ही इस पे बन सकता है। तो इसमें दिया था कि एक से अधिक बनेंगे तो बाई एक भी नहीं बनेगा, एक्स। और अगर GON एक बनता है तो उसका तीसरा अक्षर जो होगा ना वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो तीसरा गुण में कौन सा है, एन। ये आप देखेंगे 1 2 3 गुण में एन हमारा तीसरा है, तो एन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हमने ये वाला सॉल्व कर लिया, हम दूसरा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये दिया हुआ ASTE अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है गाइस,
तो अब इस वाले में हमें AST, यहाँ पर और कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, सिर्फ केवल हमें ये दिया AST से हम कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं। ये हमारे अक्षर दिए हैं, तो हम कौन कौन से बना सकते हैं। तो आप देखेंगे इनमें से अगर आप प्रयोग करेंगे तो एक बनेगा EAST, ईस्ट, जिसका अर्थ होता है पूरब, है ना, पूर्व होता है। इसके बाद आप एक SEAT भी बना सकते हैं, सीट। सीट का अर्थ आप तो पता ही, हिंदी में जो सीट होती है ना, कुर्सी का सीट, उसको बोलते हैं। उसके बाद एक आप बना सकते SATE, सेट भी होता है, इसका अर्थ होता है शांत करना, है ना, शांत करना, वर्ब होती है ये, शांत करना। तो इससे हम 3 हमारे अक्षर बन सकते हैं। नहीं सॉरी गाइस, इसमें एक और बन सकता है। आप देखेंगे EATS, ईट्स। ईट्स का अर्थ होता है खाना, है ना, EATS लगा देंगे तो ईट्स, ईट्स माने खाना। तो 1 2 3 4 टोटल हमारे 4 बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3 से अधिक। 4 तो इस ऑप्शन में है नहीं, है ना, तो 3 से अधिक यानी ऑप्शन E हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये यूनाइटेड बैंक क्लर्क 2009 में आया क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि कंजेशन के तीसरे, अब हमें कंजेशन वाला करना है। तो इसमें क्या कंडीशन दी हुई है कि तीसरे यानी तीसरा हो गया N, तीसरे यानी पाँचवें, पाँचवें का E हो गया, उसके बाद सातवां यानी T, उसके बाद नवा, 7 8 9, ये 9 अक्षरों में से कोई सार्थक शब्द बन सकता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा। फिर से भाई, यदि एक बनता है तो हमें उसका तीसरा अक्षर क्या होगा वो पता लगाना है, ठीक है ना गाइस। और यदि कोई शब्द बनना संभव नहीं है तो आपका उत्तर X होगा। यदि कोई भी शब्द नहीं बनता है तो आपका उत्तर होगा X। यदि एक से अधिक शब्द बनना संभव हो तो आपका उत्तर होगा Y, यानी 1 प्लस हो, यदि एक से अधिक होगा तो आपका उत्तर होगा Y। तो इन कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं। पहले हम अपने अक्षर लिख लें। ये हमारे अक्षर, एक तो N आया था, E आया था, T आया था, O आया था, है ना। अब इससे हम कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं तो आप गौर से देखेंगे तो NOTE, नोट, नोट माने होता है लिखना, है ना, नोट करना। तो एक तो नोट बन सकता है, एक बन सकता है TONE, टोन। टोन आप जानते हैं, स्वर जो ऊंचा नीचा उसको टोन बोलते हैं। तो इससे हमारे केवल 2 बन सकते हैं। 2 बने यानी एक से अधिक बने, ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। एक से अधिक बन रहे हैं तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा Y ऑप्शन E में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर E हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। ये कॉरपोरेशन बैंक क्लर्क 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है IEST के अक्षरों का एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी हुई है, सीधे IEST को लेना है। IEST से हम अपने कितने शब्द बना सकते हैं। तो हम देखेंगे IEST से आप बनाएंगे तो एक तो बनेगा आपका SITE, साइट, है ना, साइट माने होता है स्थल, स्थल होता है। और एक को आप बना सकते हैं TIES, टाई हो गया बांधना, S लगा देंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन जाएगा टाइस, है ना। टाइस माने होता है बांधना, टाई मीन्स होता है बांधना। तो इससे हम 2 बना सकते हैं, 2 के अलावा तीसरा तो बन नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन A, ठीक है गाइस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि शब्द टियर के अक्षरों में से A से प्रारंभ करके कितने 3 अक्षर वाले अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि कोई अक्षर दोबारा उस शब्द में ना आए। अब यहाँ पर हमें एक ये कंडीशन दे दी है कि हमारे जो टियर जो अक्षर दिए हुए हैं, ये इस शब्द में से जो 4 अक्षर दिए हुए हैं इसमें से हमें एक अपना A तो हमें रखना है, ये हमारा फिक्स है, ठीक है ना। A को हमें रखना है, उसके बाद जो बचे अक्षर हैं उसमें से हमें लेके हमें बनाना है। तो हम ऐसे कितने अपने अक्षर बना सकते हैं तो आप देखेंगे गौर से, अगर A को रख दिया जाए तो एक बार R और T ले लें तो ART, आर्ट मीन्स कला होती है, आपको पता है ना। तो एक तो हम आर्ट बना सकते हैं। दूसरा अगर A को हम अपनी जगह रख दें, फिर से हम एक ले लेंगे REARE, है ना। R ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये हमारा एक दूसरा अर्थपूर्ण शब्द बन गया। और एक आप A को रखा रहने दें और TE लिख दें, 8, है ना। 8 यानी ईट, खाना ही होता है ये, खाना। ये ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है, तो ये होता है खाना, है ना।
इसका अर्थ होता है खाना, और इसका आपको पता ही है इसका अर्थ है के सेंस में आता है, और इसका अर्थ होता है कला। तो आप देखेंगे इन कंडीशन के हिसाब से केवल 3 यहाँ पर बनना संभव है। तो 3 हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 3 दिया हुआ है, ठीक है ना गाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट ये दिया हुआ एक सीरीज टाइप की है कि निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित है और उन पर आपको आंसर देना है, ठीक है ना। ये 5 शब्द दिए हुए हैं, इन पर क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, उन कंडीशनों के हिसाब से इस तरह का आएगा। आपको सारे शब्द दे दिए होंगे इकट्ठे 5-6, और उसमें इकट्ठे 5, 4, 5, 6 जो भी जितने भी क्वेश्चन आपसे इकट्ठे पूछ लिए जाएंगे। तो आप देखेंगे हम इसमें कंडीशन के हिसाब से हम आंसर देंगे इसका। इसमें लिखा है कि उल्लिखित ऑपरेशन करने के बाद बने गए शब्द अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है ना। तो इससे मतलब नहीं है, हमको जो पूछा गया है हमसे क्वेश्चन, हमें उसके हिसाब से चलना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों के दाएं से दूसरे शब्द, तो पहले जैसा बोलता जाए वैसा हम करते हैं, दाएं से दूसरा शब्द। तो दाएं क्या होता है हमारा, यहाँ से चलेंगे दाएं से दूसरा शब्द, पहला शब्द हो गया आउन, दूसरा हो गया कैट, है ना। तो दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर क्या है, ए। दूसरा शब्द क्या हुआ, कैट, है ना, कैट हुआ। उसका दूसरा अक्षर क्या हुआ, ये हुआ ए, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि बाएं से दूसरे शब्द क्या हुआ, लेग। बाएं से दूसरा शब्द हुआ लेग के दूसरे अक्षर, दूसरा अक्षर, है ना। इसका दूसरा अक्षर क्या हुआ, ई। के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर हैं, है ना। अब ये वो बोल रहा है कि ए, जो हमने दाएं से दूसरा अक्षर का दूसरे वर्ड का जो दूसरा अक्षर ए, और बाएं से दूसरे वर्ड का दूसरा अक्षर ई, तो इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने शब्द आते हैं। ए और ई के बीच कौन कौन सा आता है, आपको पता ही होगा। एक तो आता है बी, फिर सी और डी, डी के बाद ई, ये दिया ही हुआ है। बी सी डी ई, टोटल कितने आएंगे, 3, है ना। तो 3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, केवल 3 आएंगे। तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है गाइस। चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वही वाले वर्ड हैं, अब अपने को क्वेश्चन पढ़ते जाना है, उसके आंसर देते जाना है, ठीक है ना। ये दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले, यदि व्यंजन दिया, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, है ना। व्यंजन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू आपके स्वर होते हैं। इनको छोड़ के जो भी आपके अक्षर बचते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट बचेंगे वो व्यंजन हो। तो व्यंजन अगर दिया है तो व्यंजन, ये दिया व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले, तो यहाँ पर हमें इसका पिछला अक्षर लिख देना है, ठीक है ना। उसका पिछला अक्षर लिख देना है, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल देंगे। यदि कोई स्वर, है ना, स्वर दिया हुआ होगा तो उसको अगले से बदल देंगे, है ना, उसका जो अगला दिया हुआ होगा। स्वर कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ के बाकी सारे व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में एक ही अक्षर 2 बार आएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन के हिसाब से हमको इनको सजाना है। तो पहले हम ये सारे वर्ड लिख लेते हैं, फिर मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हो गया, ये दिया हुआ है बी आर यू, पहला ये दिया हुआ है, दूसरा एल ई जी दिया हुआ है, तीसरा आई एन के दिया हुआ है, चौथा सी ए टी कैट दिया हुआ है, उसके बाद ओ डब्ल्यू एन ऑन दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं फिर से लिख देता हूँ ये, उसके बाद दिया है ओ डब्ल्यू एन, ठीक है, एन। अब हम जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से, यदि व्यंजन है तो उसका पिछला, देखिए बी, इधर देखेंगे व्यंजन है तो इसके पहले क्या आता है, ए, तो इसका जो बदलेगा ये हो जाएगा ए। आर भी व्यंजन है तो आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है ना, क्यू, इसके पहले क्यू आता है। और यू, यू हमारा ये देखिए आप स्वर है, यू जो है स्वर है ना। तो स्वर का अगला यू के बाद क्या आता है, भी, तो ये बन गया आपका ए क्यू भी, ठीक है ना। दूसरा आप देखेंगे एल, एल व्यंजन है तो एल के पहले क्या आता है, के आता है। ई हमारा स्वर है तो ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ आता है ना। जी के बाद, जी क्या है व्यंजन, तो जी आएगा, ये हो जाएगा एफ, ठीक है ना। अब हम इंक को बदल देते, इंक में आई जो है स्वर है तो आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आएगा जे। एन हमारा व्यंजन है तो इसका पहले आता है एम, और के भी हमारा व्यंजन है तो के के पहले क्या आता है, के के पहले आता है जे, ठीक है ना।
उसके बाद आप अगला वाला देखिए कैट। कैट में जो सी दिया हुआ है, सी होता है व्यंजन, सी के पहले क्या आता है बी। ए है स्वर, तो ए के बाद आ जाएगा बी, और टी है व्यंजन, तो व्यंजन के पहले आ जाएगा एस। उसके बाद ओन के बदलना है, तो ओन का आप देखेंगे तो ओ होता है स्वर, है ना, तो ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद आता है पी। उसके बाद डब्लू होता है व्यंजन, तो डब्लू के पहले क्या आता है यू, वी डब्लू, वी आता है। और उसके बाद जो एन दिया हुआ, एन होता है व्यंजन, तो व्यंजन के पहले लेना, तो ये आ जाएगा एम, तो ये हो जाएगा पी वी एम, ठीक है ना, पी वी एम हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमसे क्या गया था कि कितने शब्द में एक ही अक्षर केवल 2 बार आएगा। तो एक तो के एफ एफ में एफ एफ डबल आ रहा है, इधर जे जे डबल आ रहा है, इधर बी बी एस डबल आ रहा है ना। तो इनमें जो जो 3 हमारे जो शब्द बन रहा है उनमें डबल आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो डी हम लगा देंगे क्योंकि हमारे 3 बन रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट में वही शब्द हैं, बस हमें यहाँ पर कंडीशन देखनी है कि दिए गए शब्द शब्दकोश के क्रम में बाएं से दाएं लगाए जाएं। शब्दकोश के क्रम में लगाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5 शब्दों के ठीक बीच होगा। अब हमें क्या करना है, इनमें से शब्दकोश के पहले लगाना है, ठीक है। शब्दकोश ए बी सी डी से स्टार्ट होता है शब्दकोश, यानी डिक्शनरी आप देखेंगे तो कौन सा होता है, पहले ए आता है, फिर बी, फिर सी वाले वर्ड आते हैं, फिर डी वाले, है ना, इसी हिसाब से हमको चलना है। तो आप देखेंगे बी एल आई सी ओ से ये अक्षर स्टार्ट हो रहा है, तो इनमें से पहले कौन सा आएगा, आप इनमें से देखेंगे ऑफकोर्स ए के बाद बी आता है, तो पहला हमारा जो हो जाएगा ये पहला हो जाएगा, बी के बाद सी, सी दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, चौथा क्या होता है आई जे के एल, ये चौथा हो जाएगा, और ये 5वां आ जाएगा अगर हम शब्दकोश के हिसाब से इनको सजाएं, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पहला आया ब्रू, दूसरा आया हमारा कैट, तीसरा आया हमारा इंक, चौथा आया हमारा लेग, 5वां आया हमारा ओ डब्ल्यू एन, ठीक है ना, ये हमारे आ गए हैं। अब इसमें से ये बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा 5 शब्दों के ठीक बीच में होगा। तो 1 2 3 4 5 शब्द हैं, तो उनके बीच में कौन सा आ रहा, ये आ रहा आई एन के, सॉरी ये इंक है, इंक 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 आ रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है गाइस। सिंपल है, बस कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे और आराम से करेंगे तो बिल्कुल सॉल्व जल्दी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वही वाले हमें वर्ड दिए हुए हैं और ये कंडीशन दी हुई है कि प्रत्येक शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को परस्पर बदल दिए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनेगा। पहले और दूसरे, है ना, पहले और दूसरे अक्षर को बदलना है ना, तो बी आर यू इसको अगर आप बदलेंगे पहले और दूसरे अक्षर को, तो एक दूसरे से बदलना है, तो ये हो जाएगा, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर इकट्ठे बदल देंगे। ए हो गया लेग, आई एन के इसको बदलना है इंक, सी ए टी कैट, और ओ डब्ल्यू एन, ठीक है ना, इनको बदलना है, तो हम बदल लेते हैं। चलिए बी को आर से बदलना है, तो ये हो जाएगा आर बी, बाकी तीसरा वैसे लिखना है, ई इधर आ जाएगा, ये एल हो जाएगा, और जी को वैसे लिख देंगे, और इधर एन, इधर आई और के, इधर ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, और फिर टी आ जाएगा, इधर डब्ल्यू पहले आ जाएगा, ओ बाद में, और एन आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब इनमें आप देखिए आर बी यू कोई अर्थपूर्ण है, बिल्कुल नहीं, ई एल जी भी कोई अर्थपूर्ण नहीं है, एन आई के कोई अर्थपूर्ण, एक्ट होता है, एक्ट कोई नियम या कानून उसको बोलते हैं एक्ट, या कोई कोई कृत्य उसको भी एक्ट बोलते हैं, और डब्ल्यू ओ एन वन माने जीतना, तो ये हमारे जो हैं 2 अर्थपूर्ण शब्द बन के आ रहे हैं। तो कौन कौन से सी ए टी और ओ डब्ल्यू एन से बने हैं, तो ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा, कैट और ओ डब्ल्यू एन उन दोनों से जो है हमारे अर्थपूर्ण शब्द बन के आते हैं, ठीक है गाइस। चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रत्येक शब्द में तीसरा अक्षर बदलकर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का अगला अक्षर बना दिया जाए तो 2 स्वरों वाले एक ही हो या अलग अलग हो, 2 स्वरों वाले कितने शब्द बनेंगे, ठीक है ना। तो हमें उसके हिसाब से बदल लेना है, पहले हम लिख लेते हैं वही, पहला वो बी आर यू है, दूसरा आर एल ई जी है, तीसरा आई एन के है, चौथा सी ए टी कैट है, और 5वां ओ डब्ल्यू एन, ठीक है। अब हम इनको बदल के देख लेते हैं। तो हमसे ये बोल रहा है कि
तो प्रत्येक शब्द का तीसरा अक्षर बदलकर अंग्रेजी वर्णमाला का अगला लिखना है, यानी बी आर पहला और दूसरा वैसे लिखेंगे, बी हमने वैसे ही लिखा, आर वैसे ही लिखा, यू का अगला अक्षर क्या होता है वी, ठीक है। अब इसमें दूसरे वाले में एल ऐसा लिखा, ई ऐसा लिखा, जी के बाद क्या आता एच, ठीक है, हमने एच लिख दिया। अब हमने आई ऐसा लिखा, एन ऐसे लिखा, के बाद क्या आता जे के एल, ठीक है ना। उसके बाद आप सी ए टी, टी के बाद क्या आता है यू, यू लिख दिया, ओ अपनी जगह रहा, डब्लू अपनी जगह, एन के बाद आता है एन, एन ओ, ओ आता है, ठीक है ना। अब इसमें हमसे क्या कह रहा था कि दो स्वरों वाले कितने शब्द हैं, तो आप एक देखेंगे दो स्वरों वाले, तो एक तो बन रहा है आपका ओ डब्लू ओ, ओ डब्लू ओ, इसमें दो स्वर हैं, ओ है, ये ओ है, और इसमें आप देखेंगे ए और यू, इसमें भी दो स्वर हैं, बाकी इसमें तो कोई स्वर आ ही नहीं रहा, इसमें एक स्वर है और इसमें भी एक स्वर है, तो दो स्वरों वाले केवल हमारे दो बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। ये वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन लिया था ये आंध्रा बैंक क्लर्क 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियो में मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। इसमें जो है आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर के टाइप 2 के लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस तरह से आते हैं, ठीक है गाइस। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो या जब भी जो वीडियो मैं डालूंगा तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।